Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the genetic material is naked in. Genetic material naked किसमें होता है? A. Prokaryotic cells, B. Eukaryotic cells, C. Multicellular cell and option number D both A and B. तो हमारा की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में वो है डिफरेंस बिटवीन prokaryotic एंड यूकैरियोटिक सेल. हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पता होना चाहिए. ओके, हमें पता है, ये तो हमें सबको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल वो कैसा होता है? प्रिमिटिव सेल होता है, पुराने टाइप के सेल्स. दीज आर प्रिमिटिव सेल्स, ये प्रिमिटिव होता है. एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो भी हमारे नए सेल्स हैं. यू मतलब न्यू, यूकैरियोटिक सेल्स मतलब ये हमारे न्यू सेल्स हैं जो रिसेंट डेवलप्ड सेल्स जो हैं इवोल्यूशन में हमारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया और एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है हमारा एनिमल सेल्स, ओके, प्लांट सेल्स, फंजाई, ये एग्जांपल है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के. अब हमें पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. सो लेट्स सी द डिफरेंस. हमें पता करना है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, दीज आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स लाइक बैक्टीरिया. एंड यूकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं? रिसेंटली डेवलप्ड. यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं रिसेंटली डेवलप्ड लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, फंगल सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इनमें है यूकैरियोटिक सेल्स में पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. ये सब यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सब एब्सेंट होते हैं. और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होगी तो यूकैरियोटिक सेल्स का जैसे ये एक सेल है, इफ आई ड्रॉ, तो दिस इज अ eukaryotic cell, okay, this is a eukaryotic cell and let me draw that it is a prokaryotic cell, okay. ये एक prokaryotic cell है. दोनों में DNA होगा, अब यूकैरियोटिक सेल में तो क्या होती है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो DNA के अराउंड मेम्ब्रेन होगी, ऐसे इनर मेम्ब्रेन, ऐसा आउटर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर पोर्स होता है आपके. इट इज द व्हाट इज दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दिस इज द डीएनए, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है. ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है. ये क्या है? प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है. साइटोप्लाज्म में ऐसे नेकेड पड़ा रहता है, इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो कैसा है ये? प्रिमिटिव न्यूक्लियस ऐसे ही पड़ा हुआ है, नेकेड पड़ा हुआ है ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस. एंड दिस टाइप ऑफ प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड. So nucleoid is present in prokaryotic cells. And what is nucleoid? Nucleoid क्या होता है? It is a type of primitive nucleus. Primitive क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और
ये ऐसे ही सस्पेंडेड रहता है इन द साइटोप्लाज्म। सो हमें अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जेनेटिक मटेरियल किसमें नेकेड होता है, नेकेड किसमें पड़ा हुआ जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सो ऑप्शन नंबर ए, प्रोकैरियोटिक सेल्स is the correct answer for this question. I hope you got this concept clear. All the best. Thank you.